देखो आज की डेट में न्यूज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ चली है। भारत के दो बहुत बड़े मसाला बनाने के ब्रांड हैं, एक है एमडीएच, एक है एवरेस्ट। बच्चों, एमडीएच और एवरेस्ट के ऊपर एक आरोप लगा हुआ है। वो आरोप ये लगा हुआ है कि इनके कुछ ऐसे मसाले, याद रखना पूरे ब्रांड पे आरोप नहीं लगे कि पूरा ब्रांड बैन कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। इनके कुछ पर्टिकुलर ऐसे ब्रांड हैं जिनको इन्होंने बैन करने की बात की है। और ये जो हैं ये क्यों बैन किए जा रहे हैं, उसका रीज़न है बच्चों, उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसके अंदर पाया जाता है एथिलाइन ऑक्साइड। एथिलाइन ऑक्साइड जनरली ईडेबल प्रोडक्ट्स और मसालों में डाला जाता है। ये इसलिए डाला जाता है कि उनका जो जीवन है, जो उनकी शेल लाइफ है, जो उनकी गुणवत्ता है, जो उनके खराब होने का समय है, उसको और लंबा किया जा सके, उसको और बढ़ाया जा सके। इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मसालों में ये चीज़ डालते हैं। पर विश्व में कुछ दिनों बाद जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि अगर एथनाइल ऑक्साइड डाला जाता है तो ये कहीं ना कहीं कैंसर देने का एक प्रमुख कारण बन जाता है। तो विश्व भर के मसालों में इसको डालना बंद कर दिया गया। अब बात आती है कि सर ये जो मिल रहा है, फिश करी मसाले में मिल रहा है, मद्रास करी में मिल रहा है, सांबर मसाले में मिल रहा है और करी पाउडर में मिल रहा है, ऐसा इन्हीं 4 मसालों में क्या है कि इसी में मिल रहा है। अब यार ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि भाई एमडीएच के 3 और एवरेस्ट का एक ऐसा मसाला है जो फंस गया इसमें। तो क्या हुआ कि ये जब सिंगापुर में चेक हुआ, हांगकांग में चेक हुआ, तो वहाँ पर जब इसको टेस्ट किया गया तो इसमें एक पेस्टिसाइड पाया गया और पेस्टिसाइड का ही नाम है एथिलीन ऑक्साइड। इस एथिलीन ऑक्साइड के आने के पश्चात हमने क्या किया, हमने तत्काल प्रभाव से यहाँ पर कुछ चीज़ें बंद कर दी। हमने क्या किया, हमने तुरंत सरकार से ये कहा, उस कंट्री की सरकार ने कहा कि एमडीएच और एवरेस्ट आप लोग लेना बंद कर दीजिए। अब भाई विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले बेचने वाली कंपनी ये है जो सबसे ज़्यादा मसाले बेचती है, और अगर इसी के इस ब्रांड को आप बंद कर दीजिए तो एक क्वेश्चन मार्क तो हमारे ऊपर आता है कि भाई इतना अच्छा ब्रांड हमने बनाया और आप कह रहे हो ये किसी काम का नहीं है। तो क्या ये 4 मसाले वास्तव में बैन होने चाहिए? क्या इनको बैन करने का तरीका सही है? क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड तो नहीं है? क्या एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं है कि इस चक्कर में इसको बैन किया जा रहा हो? तो इसके बारे में आज हम सारी जानकारी लेते हैं, सारी जानकारी लेते हैं साइंटिफिक मैनर में। क्या सच में एथिलाइन ऑक्साइड उसके अंदर है? पहला क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एथिलाइन ऑक्साइड उसके अंदर है और वो इन्हें मार रहा है, क्या ये सच है? सच में इसके अंदर एथिलाइन ऑक्साइड पाई जाती है कि हमको सिर्फ एक भ्रम है कि हाँ सच में इसमें कुछ पाया जाता है? देखिए आज की डेट में बेटा हम जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें कई ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए प्राणघातक है, इनसे हमें मृत्यु आनी है। आप तेल खाते हो उसमें भी केमिकल्स पड़े हैं, आप चिप्स खाते हो उसमें पाम ऑयल पड़ा है। तो बैंकॉक, सिंगापुर, थाईलैंड जो अजीनोमोटो बेचता है, जिसको आप मोमोज में डालते हो, वो भी बोन मेल्टर है। तो ये सब चीजें क्यों नहीं बंद हो गई? हमारी कंट्री में तो धड़ल्ले से मोमोज में अजीनोमोटो डाला जा सकता है, और अगर हम तो थोड़ा एथिलाइन खिला दे रहे हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। अरे खा लो, इतनी जल्दी थोड़े ना मरोगे। बट वो नहीं खाना चाहते, उनको एक बहाना मिल गया इंडिया के टॉप ब्रांड मसाला कंपनीज को होल्ड करने का, और उन्होंने एग्जैक्टली वही काम करने की कोशिश की। हम मानते हैं इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो देखिए एथिलाइन ऑक्साइड होता क्या है, एक फ्लेमेबल गैस है, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस की जाती है। इसको केमिकल के साथ यूज किया जाता है मेडिसिन में और फूड प्रोडक्ट्स में जैसे स्पाइसेस, ताकि उनकी शेल लाइफ बढ़ जाए। इसके हेल्थ इंपैक्ट बहुत खतरनाक है। ये आपको क्या देता है? कैंसर देता है। अगर आप लगातार ये मसाले खाएंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस है। क्वेश्चन है लगातार, अब सांबर, करी और फिश फॉरेन में लगातार कौन खाता है? कोई नहीं। इंडिया में भी कोई नहीं खाता। हम कभी कभार सांबर मसाला एमडीएच का लाएंगे, सांबर बनाएंगे, भूल जाएंगे। रोज तो हम सांबर नहीं खा रहे ना उनका, बट फिर भी अगर खाते हो रोज तो कैंसर हो जाएगा। फिर इंपैक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिस तरह आप खड़े हो, जिस तरह आप बात करो, जिस तरह मैं टहल रहा हूं, जिस तरह आप पेन मुंह में डाल रहे हो, जिस तरह आप हाथ फोल्ड करके खड़े हो, ये सारी चीजें आपके नर्वस सिस्टम से आती है। ठीक है, आपके दिमाग से आपके जो एक्शंस चल रहे हैं वो सारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, वो डैमेज हो सकता है। इंपैक्ट ऑन किडनी फंक्शंस, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो भाई एथिलाइन ऑक्साइड को केमिकल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं इसको रिलीज करते हैं, और ये मैक्सिमम जो एथनाइल है कहाँ जाती है? एयर में रिलीज करते हैं। जो भी इनके पास वेस्ट आता है वो एयर में जाता है। तो ये एथनाइल जो है आपको एयर में भी अवेलेबल मिलती है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखिए मेडिकेशन में, सर्जरी में और फूड में सब जगह इसको यूज़ किया जाता है, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पर ग्रेव कंसर्न है इसके लिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ को रिस्क देती हैं, और अगर इसको हम डालते हैं तो क्या ये सच में हेल्थ के लिए एक प्रॉब्लम है? अगर हांगकांग, बैंकॉक, थाईलैंड हर कंट्री में प्रॉब्लम दे रही है तो एज ऑफ ऐसे इंडियंस को भी तो देगी, नहीं देगी? या इंडियंस चले गए थे शिव बाबा के पास महामृत्युंजय का जाप करने हुए? नहीं ना।
खा तो वो भी रहे, प्रॉब्लम तो बच्चों उनको भी आएगी। तो अगर उनको प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। सेंटर फूड ने 1 अप्रैल को पता चला कि कई स्पीसीज हैं जिसमें एथेनाइल ऑक्साइड पाई जाती है, जिसमें एमडीएच ग्रुप की मद्रास करी, सांबर करी मसाला, सांबर मसाला और करी पाउडर जुड़े हुए। तो ये सब चीज़ें पता चली। तो यहाँ से क्या हुआ, भारत सरकार ने एक हाई अलर्ट लिया, इनको लगा कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, CFS कलेक्टेड द अबव मेंशन्ड सैंपल, है ना, और इसने CFS फॉरेन का था, इसने इसे कलेक्ट किया। ठीक है, आउटलेट्स थी इसकी तिसिम साहा तुसरी, ये याद रखना, ये एक रिटेल आउटलेट था, यहाँ से इन्हें इसको कलेक्ट किया और इसको ले गए। जब इसको चेक किया तो उसमें पेस्टिसाइड एथेनाइल ऑक्साइड मिला और एवरेस्ट ग्रुप की फिश करी में भी और एमडीएच के में भी। तो इन्हें तुरंत कहा गया कि इनका जो भी प्रोडक्ट है फॉरेन में उसको बेचना बंद कर दिया जाए और जो स्टॉक आया है उसको वापस भेज दिया जाए। अब इससे क्या हुआ, एमडीएच और एवरेस्ट इतना बड़ा ब्रांड है और उसकी चीजें हमारे लिए खराब होने लगी। एज पर ऑनलाइन रिपोर्ट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडियन स्पाइसेस ब्रांड हैज फेस्ड एक्शन अब्रॉड। इन 2023 यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA ऑर्डर टू रिकॉल एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स आफ्टर टेस्टिंग द पॉजिटिव फॉर सैल्मोनेला। अब समझो, एवरेस्ट मसाले पहली बार ये नहीं झेल रहे, यूएसए ने भी ये चीज की थी रेगुलेशन। अच्छा, इंडिया में जांचें नहीं होती, फॉरेन में होती हैं तो हम फंस जाते हैं, है ना। Unversed spices are full of the nutrition and help fight many health issues. Some species such as cayenne pepper and the black pepper contain compounds that may boost metabolism and increase calories expenditure, potentially aiding in weight management and fat loss, है ना। Curcumin, the active compound in the turmeric, has been studied for its potential, है ना, neuroprotective effects that may help to improve cognitive function, enhance memory, reduce the risk of, है ना, neurodegenerative diseases such as Alzheimer disease and the Parkinson disease। अब यहाँ पर बात है कि मसाले क्यों विश्व में भारत के मांग रहा है। काली मिर्च हो गई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। काली मिर्च अगर आप रेगुलर खाते हो या सिनेमन पेपर रेगुलर खाते हो, हल्दी खाते हो, काली मिर्च खाते हो, इलायची खाते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप खाते हो, है ना, और जो भी स्पाइसेस आप खाते हो, जब इनको खाते हो तो इनसे क्या फ़ायदा होता है। हमने कहा हल्दी खाते हो, क्यूमिन खाते हो, जब ये सब खाते हो तो इससे फ़ायदा हमें क्या मिलता है बच्चों, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। याद रखिए, मसाले इसलिए बने थे क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, हमारे न्यूरो फंक्शंस अच्छे करेंगे, हमें याददाश्त अच्छी देंगे। जैसे आपको बताऊं, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मैं क्या करता था, रात को जगने के लिए काली मिर्च खाता था। तो काली मिर्च ने मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ पता है क्या की, एक पॉजिटिव चीज़ ये इसकी मुझे चीज़ें याद कराना स्टार्ट कर दिया और मुझे मोटा नहीं होने दिया। मेरी बॉडी पे फैट नहीं चढ़ा कुर्सी पे बैठ के, आज भी नहीं चढ़ता। मैं दुबला हो सकता हूं, मोटा नहीं हो सकता। तो इससे क्या फायदा हुआ, आप अगर स्पाइसेस को सही तरीके से खाते हैं तो वो फायदेमंद है। भारत के स्पाइसेस इसीलिए फॉरेन में मांगे जाते हैं। बट स्पीसीज की लाइफ को बढ़ाने के लिए, भाई स्पाइसेस बहुत महंगी चीज़ है। अब वो फॉरेन जा रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में 6 महीने लग गए, और 6 महीने में काली मिर्च अगर सहल गई तो बिकेगी क्यों मार्केट में। तो उसको हम इस तरीके से ब्लैक गोल्ड को सिक्योर करते हैं, उसमें केमिकल्स डाल देते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, जिसके चक्कर में वो खराब हो जाता है। स्पेसीज रो गवर्नमेंट सीक डिटेल्स फ्रॉम हांगकांग सिंगापुर अथॉरिटीज ओवर एमडीएच एवरेस्ट मसाला बैन। अब सरकार ने वहाँ की एम्बेसी से कहा है कि इन दोनों कंट्रीज ने जो रिपोर्ट दी है वो पूरी डिटेल रिपोर्ट हमें दीजिए कि इनको क्या मिला और कैसे इन्होंने टेस्ट किया। हम ऐसे थोड़े ना सुन लेंगे तुमने बैन कर दिया और दुनिया भर में न्यूज़ बना रहे हो। तो इन्होंने कहा एक बार हमारे पास भेजो, फिर हम इसको देखते हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो सॉट डिटेल्स, तो इन्होंने मांगा है इसके बारे में सब कुछ, और सारे सिंगापुर फूड एजेंसी और सेंट्रल फूड सिक्योरिटी सबसे कहा है ना, हाइजीन डिपार्टमेंट हांगकांग जो EHD था, इससे भी कहा है कि भाई आप हमें बताइए तो इसमें क्या मिला। एक डिटेल रिपोर्ट है, हमारी एम्बेसी को भेजिए, वो हमें भेजेगा, हम चेक करें, हमें भी पता चले भाई क्या निकला है इसमें। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो शेड्यूल है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कहा जा सकता है 2022-23 के फिजिकल ईयर में 32,000 करोड़ से ऊपर की स्पाइसेस हमने विश्व को बेची थी। कितनी? 32,000 करोड़। तो इकोनॉमी को डाउन करने के लिए आज एथेनाइल को आप सामने ला रहे हो, इससे पहले भी तो पाया गया होगा स्पाइसेस में, आज ही तुम्हें याद क्यों आ रहा है? इलेक्शन पीरियड के टाइम पे क्यों याद आ रहा है? तो कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं इन सब पर, ठीक है। तो याद रखना, जिसमें आपका देखो टर्मरिक, करी पाउडर एंड कार्डेमन आर द मेजर स्पाइसेस, जिसमें चिली, क्यूमिन स्पाइसेस, ऑयल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो इनमें से करी पाउडर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कार्डेमन से रिलेटेड चीजें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तो नहीं बट इंटरनेशनली कुछ ना कुछ तो है।
अब ये क्या है ये तो डिटेल रिपोर्ट में पता चलेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्पाइसेस में कैंसरस एलिमेंट्स नहीं है। इंडिया में, विश्व में कहीं पर भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, उसको आप देखिएगा। जब कोल्ड ड्रिंक को प्लास्टिक की बोतल में धूप में रखा जाता है, उसमें कौन सा एलिमेंट बनता है और जो कैंसरस होता है। तो क्या कोको कोला पेप्सी को हमने बंद कर दी? सिंपल सा लॉजिक है। मैगडी के बर्गर से लेकर डोमिनोज के पिज्जा तक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं जो कैंसरस होते हैं। हर चाइनीज रेस्टोरेंट में अजीनोमोटो डाला जाता है जो आपकी बोन को कमजोर, फ्रेजाइल बनाता है और आपको कैल्शियम की कमी के साथ रोगी बनाता है। भारत में सबसे ज्यादा ऑर्थराइटिस के पेशेंट इसीलिए पाए जाते हैं, गठिया रोगों के, क्योंकि वो चाइनीज आइटम ज्यादा खाते हैं। भारत में बिकने वाली मैगी जो नेस्ले का ब्रांड है और नेस्ले यूके बेस्ड कंपनी है, उसमें भी सबसे ज्यादा लेड पाया जाता है और लेड इज अ मेन रीजन ऑफ किडनी डायफंक्शन, लीवर डायफंक्शन एंड कैंसर। तो डिपेंड ये करता है कि अगर हमारी कंट्री के एक मसाला जो पूरी सब्जी में एक चुटकी पड़ेगा वो कैंसर दे सकता है, तो जो पूरा पोटला बना के बच्चों को खिलाया जाता है वो कैंसरस क्यों नहीं? इस पे कौन बोलेगा? बात यहां आती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो तुरंत उस पर फैसला ना लें, पहले समय दें, पहले सच में समझें वो आप सही हैं, वो सही है या आपके मसाले सही हैं। तो देश में जो मसाले बिक रहे हैं बंदाज खाइए, जवान का टेस्ट वैसे ही चलाते रहिए। कैंसर एक ना एक दिन आपको भी होना है, भले वो मुंह का हो, दिमाग का हो, शरीर का हो या कुंठित विचारधारा का हो, होना जरूर है। तो उसकी चिंता भी छोड़ दीजिए।